हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फिजिक्स क्लास। शुभ प्रभात, गुड मॉर्निंग। सो आई एम गोइंग टू कंटिन्यू द टॉपिक मेजरमेंट ऑफ लार्ज डिस्टेंसेस। स्टूडेंट्स, यहाँ हम समझेंगे कि अगर हम अर्थ में किसी एक जगह से जहाँ पर हम हैं वहाँ से अगर हम जैसे किसी फील्ड में खड़े हो गए और हमारे पास कुछ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हैं जो एंगल मेज़र कर सकते हैं, और हम चाहते हैं कि मून की डायमीटर क्या है, साइज़ क्या है मून का, तो उसे हम एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस इस फार्मूले से कैसे मेज़र करेंगे। दिस इज़ लाइक दिस, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो सपोज़ अर्थ में, ये अर्थ का एक पोर्शन थोड़ा सा दिखलाया है, आपको पता है कि अर्थ स्फेरिकल है। तो अर्थ में यू आर स्टैंडिंग हेयर एंड दिस इज फुल मून। तो फर्स्ट यू विल फोकस एट दिस पॉइंट बी, देन डायमेट्रिकली अपोजिट अदर पॉइंट सी। ये मून की डायमीटर है BC। इस एंगल थीटा को हमने मेजर कर लिया। ओके, नाउ सपोज यू नो द डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम द अर्थ। यहाँ कहाँ से कहाँ तक डिस्टेंस ली गई है, जो अर्थ की सरफेस है वहाँ से मून की डिस्टेंस सपोज S है। ओके, सो फॉर्म ए सर्किल ऑफ रेडियस AB। ऐसे सेंटर इसका क्या है, अर्थ का ये पॉइंट जहाँ पर हम खड़े हैं वो इस सर्किल का सेंटर है। तो यहाँ से इसको ऐसे सर्किल कंप्लीट किया हमने। इन दैट केस दिस AB और दिस AC इज रेडियस ऑफ दैट सर्किल एंड BC विच इज डायमीटर ऑफ मून इज मे बी टेकन एज आर्क ऑफ दैट सर्किल। डायमीटर तो स्ट्रेट होगी, लेकिन ये B और C पॉइंट इस डिस्टेंस के कंपेरिजन में हम उनको पास कह सकते हैं, पास तो नहीं है, लेकिन इस डिस्टेंस के कंपेरिजन में जो BC स्ट्रेट लाइन है दैट विल एक्ट एज ए आर्क ऑफ द सर्किल। सो पुट दिस वैल्यू इन दिस फार्मूला। सो एंगल थीटा इज इक्वल टू BC अपॉन AB, और थीटा इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ द मून D divided by S, distance of moon from earth. So diameter of moon will be equal to theta into S. Now if you know the theta, suppose in some numerical problems it is given that angular diameter of moon, इसके लिए क्या लिखेंगे, this theta is known as angular diameter of moon. Angular diameter of moon is given and distance of moon from earth is given, then you can calculate diameter of moon D is equal to theta into S. This theta is angular diameter and this D is diameter and S is distance. Now I am explaining you activity. Take a coin like this, and when देयर इज़ फुल मून, मतलब जो पूर्णिमा की रात है, तो 9-10 बजे तक आपको फुल मून दिख जाएगा। ठीक है, तो इस एक कॉइन को लिया, यहाँ ये आप खड़े हैं देखिए, और कॉइन को अपनी आँखों के सामने रखा, एक आँख बंद की और दूसरी आँख खोलते हुए, क्लोज वन आई एंड ओपन वन आई। ओके, ये आप हाथ से देखिए सिक्के को पकड़े हुए हैं, यू आर होल्डिंग द कॉइन। तो इसको ऐसे रखो कि मून पूरे कवर हो जाए, ना तो मून ऐसा नहीं बहुत ज़्यादा भी कवर ना हो, लेकिन जस्ट वो कवर कर ले। इन दैट केस दिस एंगल विच दिस कॉइन इज मेकिंग इन योर आई विल बी इक्वल टू एंगल विच मून इज मेकिंग इन योर आई। तो पहले आपने ये क्या किया, नाउ यू कैन मेजर दिस डिस्टेंस। कोई आपका फ्रेंड है, उससे आपने हेल्प ले ली और कहा कि इस समय मेरी आई और इस कॉइन के बीच की डिस्टेंस मेज़र करो।
उसने डिस्टेंस मेज़र की। कॉइन की डायमीटर आप मेजर कर सकते, बहुत बहुत सिंपल है। एक केवल स्केल लिया और उस स्केल के ऊपर, जैसे ये स्केल है, इसके ऊपर आपने कॉइन ऐसे रख दिया, ठीक है। तो आप रफली इसकी डायमीटर मेज़र कर सकते हैं। नाउ एंगल सबटेंडेड बाय कॉइन इन आई थीटा, दिस इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ कॉइन divided by distance of coin from I. Suppose this theta is equal to d by x. This is angle theta, this is x, and this is diameter of coin, small d. This theta is equal to d by x. Now you can measure theta in radian because you know d, you know x. Now angle subtended by moon in I which is known as visual angle. Visual angle, ये कटा है, ये क्रॉस है, ये विजुअल एंगल इज इक्वल टू एंगल सबटेंडेड बाय कॉइन इन आई। जो मून आपकी आंख में जो एंगल में सबटेंड कर रहा है वो इसी एंगल के बराबर है। तो इन दैट केस एंगल सबटेंडेड बाय मून इन योर आई विल बी इक्वल टू डायमीटर ऑफ मून डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम अर्थ और फ्रॉम योर आई, बिकॉज यू आर स्टैंडिंग ऑन अर्थ। So now theta is equal to d by x, and theta is equal to, this is theta is equal to d by x, which is angle which this coin is making, and this theta is equal to d by s, which this moon is making in your eye. Now the both angles are same, so d by s will be equal to d by x, and d will be equal to s into d by x. So with the help of this formula you can estimate the diameter of moon. estimate इसलिए कह रहे हैं कि ज़रा भी सिक्का इधर से उधर हुआ तो बहुत उसमें कैलकुलेशन में आपके एरर भी आएगी, तो एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन ये एक इसमें एस्टिमेट आप इससे कर सकते हैं कि हाँ मून की डायमीटर कितनी। फ्रॉम हेयर वी कैन एस्टिमेट डायमीटर ऑफ मून। सो एंजॉय दिस एक्टिविटी। Second topic is to measure distance of an astronomical object by parallax method. अब ये कोई ज़रूरी नहीं कि मून है, कोई सपोज प्लेनेट है जो अर्थ से दिख रहा है, विच इज़ विजिबल फ्रॉम अर्थ, और इसकी डिस्टेंस आपको मेज़र करनी है अर्थ से, ठीक है। ये अर्थ है, अर्थ में आप ये पोजीशन में, तो यहाँ हम क्या करेंगे, कोई ऐसा डिस्टेंट स्टार लेंगे जिसकी पोजीशन अर्थ में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाने में सेम दिखलाई पड़े, चेंज ना हो। देखो ऐसा होता है जैसे आप ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हैं और दूर कोई पहाड़ी है, या आप मून को देखिए, चंद्रमा को देखिए, ट्रेन में आप एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पहुंच गए और सपोज इसमें टाइम केवल 10 मिनट लगा, तो 10 मिनट में मून की पोजीशन आपको चेंज होते हैं। मून कैसा लगता है कि आपके साथ ही साथ चल रहा है। अब वो बात अलग है कि 6 घंटे सपोज हो गए, तब तो मून की पोजीशन चेंज होगी। लेकिन जो बहुत डिस्टेंट स्टार्स हैं उनकी पोजीशन अर्थ में एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जाने में उसमें टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अर्थ के रोटेशन से तो उसकी पोजीशन चेंज होगी। ओके, तो एक बहुत डिस्टेंट स्टार है कि अर्थ में एक प्लेस से दूसरी प्लेस गए और मान लीजिए इसमें 4-5 घंटे भी लग जाते हैं, इट टेक्स 4 to 5 आवर्स। इन दैट केस आल्सो ये पोजीशन वैसी ही दिखेगी। जैसे आप देखते हैं ध्रुव तारा, एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे पोल स्टार है ध्रुव तारा, तो उसके अलावा भी कोई एक बहुत डिस्टेंस ऑब्जेक्ट है, जैसे क्लस्टर ऑफ स्टार्स भी हो सकता है, पहले उसकी तरफ देखेंगे। ये वर्टिकली, जब अर्थ में आप खड़े ऊपर देख रहे हैं तो वर्टिकली अपवर्ड ऐसे देख रहे हैं, इससे इस डायरेक्शन में, ठीक है। और अपवर्ड डायरेक्शन में देख रहे हैं, ज़रूरी नहीं कि बिल्कुल वर्टिकली अपवर्ड हुई है, कुछ इंक्लिनेशन भी हो सकता है, क्योंकि ये जो एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट है ये हो सकता है अर्थ से आपको किसी इंक्लिनेशन में दिखलाई पड़े। तो पहले इधर देखेंगे, उसके बाद यू विल सी टूवर्ड्स दिस एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट, कोई प्लेनेट हो सकता है, एंड मेजर दिस एंगल, सपोज दिस एंगल इज अल्फा। देन फ्रॉम अदर पॉइंट ऑफ अर्थ, मे बी 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, B, you again
ऑब्जर्व एट द डिस्टेंट स्टार, अब इसकी पोजीशन डिस्टेंट स्टार की पोजीशन चेंज नहीं होगी, एंड देन ऑब्जर्व दिस एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट टू मेजर दिस एंगल बीटा. नाउ बाय सिंपल ज्योमेट्री दिस थीटा विल बी इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा. सो दिस थीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा. नाउ एंगल दिस थीटा इज इक्वल टू, अब फिर क्या करेंगे, ए बी को जो है आर्क है ये वाला, ये ऊपर तो अर्थ का कर्व पोर्शन दिखला है, ये ए बी आर्क. तो इस ओ को सेंटर सपोज करके एक फिर सर्किल ऐसे इमेजिन किया, तो उस ऑफ दैट सर्किल दिस ए बी इज एन आर्क. So simple formula, angle theta is equal to arc upon radius. OA or OB will be radius of that circle. So angle theta is equal to arc AB upon distance D. This D is distance, this is, यही distance is circle की radius है. तो D distance of astronomical object from earth. तो D is equal to arc AB upon angle theta. डिस्टेंस डी क्या हो जाएगी, यहाँ से देखें एंगल इधर आ जाएगा डिनोमिनेटर में, डिस्टेंस डी इधर आ गई. सो डी इज इक्वल टू आर के बी अपॉन थीटा. इफ थीटा इज मेजर्ड इन डिग्री और मिनट और सेकेंड, इट मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू रेडियन, जिसे पहले समझाया जा चुका है आपको. अब यहाँ देखें ये है रेंज ऑफ लेंथ. These sizes of the objects we come across in the universe vary over a very wide range. जो हम यूनिवर्स में जो ऑब्जेक्ट्स देखते हैं उनकी साइज जो है बहुत स्मॉलर साइज से लेके बहुत लार्जर साइज तक है. These may vary from the size of the order of 10⁻14 मीटर. आप आगे पढ़ेंगे कि जो न्यूक्लियस की साइज़ है वो 10⁻14 मीटर होती है. तो एक तो ये हो गई लिमिट इसकी. Of the tiny nucleus of an atom to the size of the order of 10 to the power 28 meter, 26 meter of the extent of the observable universe. जो यूनिवर्स की साइज़ है उसको दिया है. ठीक है, यहाँ एक टेबल भी दी गई है, वो हम आपको शो करेंगे. The range and order of length and size of some of these objects, तो इस टेबल में ऐसे दिए गए हैं. देखिए ये है size of a proton, distance of the sun from the earth, all the distances are in meter. Distance to the boundary of the observable universe, जहाँ तक हम मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट्स से टेलीस्कोप से यूनिवर्स को देख सकते हैं उसका ये ऑर्डर दिया है. वी आल्सो यूज सर्टेन स्पेशल लेंथ यूनिट्स फॉर शॉर्ट एंड लार्ज लेंथ. दीज आर, अब देखें, 1 फर्मी इज इक्वल टू 10⁻15 मीटर. 1 एंगस्ट्रोम इज इक्वल टू 10⁻10 मीटर. अगेन 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, 1 astronomical unit is average distance of the sun from the earth, which is equal to 1.496 into 10⁻11 meter. This is called 1 astronomical unit. 1 light year is the distance which light travels in 1 year. लाइट की स्पीड, लाइट एक सेकेंड में कितनी डिस्टेंस कवर करती है, 3 into 10⁻8 मीटर. एंड विद दिस एनॉर्मस स्पीड the distance which light covers in 1 year is known as 1 light year. तो अगले नेक्स्ट वीडियो में इसके कैलकुलेशन भी आपको हम बतलाएंगे. ये एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट लाइट ईयर स्कोर क्लियर करेंगे. दिस इज इक्वल टू, दिस कम्स आउट टू बी इक्वल टू 9.46 into 10⁻15 मीटर. 1 पार्सेक, इसे भी नेक्स्ट वीडियो में और एक्सप्लेन करके आपको बतलाया जाएगा. तो पार्सेक ऐसा होता है कि जैसे दिस इज इक्वल टू 3.08 into 10⁻16 मीटर. अब यहाँ लिखा है पार्सेक इज द डिस्टेंस एट विच एवरेज रेडियस ऑफ अर्थ ऑर्बिट सबस्टेंड एट एन एंगल ऑफ 1 आर्क सेकेंड. मतलब जो जस्ट ए मिनट, सपोज
दिस इज़ पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। ये ऐसा पॉइंट है जो अर्थ से कितनी दूरी पर है। जो ये छोटा सा आप ये आर्क देख रहे हैं, इस आर्क इसको पिक्चर में दिखलाया है, इसमें डायग्राम में। सपोज इस आर्क की लेंथ कितनी है, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बराबर है। अब हम अर्थ से इतनी दूर चले जाएं यहाँ से इस आर्क से कि जो इस पॉइंट को इस आर्क से मिला है, तो ये एंगल कितना बने, 1 सेकेंड। 1 सेकेंड एंगल बने, मीन्स 1 डिग्री का 3600 पार्ट, 1/3600 डिग्री। देन दिस डिस्टेंस इज नोन एज 1 parsec. Then this distance is 1 parsec. This is 1 second. This distance is 1 parsec when this arc is equal to 1 astronomical unit. I will explain you in detail in next video. In next video, I will explain you with the help of calculation light year and parsec, relation between light year and parsec. So enjoy physics for today. Thanks.